अब हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, जहां हम सेल्फ अवेयरनेस से अपने इमोशंस को पहचान कर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वही सेल्फ मैनेजमेंट हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने की स्किल है। लेकिन दोस्तों, ये स्किल इमोशंस को कंट्रोल करने के साथ कहीं न कहीं हमारे डिसिप्लिन फैक्टर से भी रिलेटेड है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल किसी को भी बाय बर्थ नहीं मिलती। हर कोई इसे अपने एक्सपीरियंस से कल्टीवेट करता है और रेगुलर प्रैक्टिस करके इसे डेवलप भी कर सकता है। वैसे तो हर किसी के पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती ही है, किसी के पास ये कम होती है तो किसी के पास ज़्यादा, लेकिन होती ज़रूर है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी रात आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है और आपका सुबह और ज़्यादा सोने का मन कर रहा है, लेकिन सुबह उसी वक्त ऑफिस भी जाना है, तो आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन के सवाल पर अलग अलग तरह के जवाब हो सकते हैं। हम में से कोई ये कह सकता है कि ऑफिस से छुट्टी लेकर थोड़ी देर और ज़्यादा सो लेने में कोई नुकसान नहीं है। कोई ये कह सकता है कि एक दिन नींद ना पूरी होने से हेल्थ पर कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। ऐसा मानने वाले लोग हो सकता है नींद लेने की जगह जॉब पर जाने को प्रायोरिटी दें। दोस्तों, इस तरह की टेम्परेरी सिचुएशंस को लेकर हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। किसी भी टेम्परेरी सिचुएशन को लेकर अगर हम अपने लॉन्ग टर्म के काम को अफेक्ट कर रहे हैं तो हमारी पुअर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का नतीजा होती है। हाई सेल्फ मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो जाने से हमारे स्ट्रेस को सहन करने की लिमिट बढ़ जाती है। अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी हम सही डिसीजन ले सकते हैं। हाई सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होने पर इमोशंस कभी भी हमें कंट्रोल नहीं कर पाते और हम बड़ी आसानी से अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जो लोग एक्टिंग के करियर से रिलेटेड होते हैं उनकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डेवलप होती है। जिन लोगों में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पुअर होती है वो लोग दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, वो गुड टीम प्लेयर नहीं होते हैं। ऐसे लोग मजाक को भी सहन नहीं कर पाते। आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आई हो या पुअर हो, लेकिन उसे डेवलप करने के लिए रेगुलर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करना अच्छी खासी मेहनत मांगता है। इसके पीछे कारण है हम सभी कभी न कभी अपने इमोशन से कंट्रोल होते हैं और इन्हीं इमोशंस की वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। कभी खुश होते हैं तो कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हंसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं। ऐसे सभी के साथ अक्सर होता ही रहता है। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसे डेवलप करने के तरीकों को बहुत ही सरल भाषा में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करने का पहला तरीका अपनी सांस लेने के पैटर्न को चेक करने का है। दोस्तों, ऑथर की ये सलाह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी बिजी लाइफ में हम ठीक से सांस लेना भी भूल चुके हैं और सांस उसी तरह और उतनी ही ले रहे हैं जिससे हमारा काम निकल सके, यानी हम जिंदा रह सके। आपको मेरी ये बात थोड़ी सी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन आगे की बातें सुनकर आप समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। ऑथर हमें हमेशा गहरी सांस लेने को कहते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि गहरी सांस लेने के पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्टर्स भी हैं। हम जो सांस लेते हैं उससे हमारे अंदर आने वाली ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा तो हमारा ब्रेन ही कंज्यूम कर लेता है। हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से काम करने के लिए हमारे शरीर के बाकी अंगों से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम गहरी सांस नहीं लेते हैं तो हमारे ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलती है और उसका असर हमारे मूड पर भी पड़ता है। इसकी वजह से हमारा मूड बड़ी जल्दी स्विंग होने लगता है। इसीलिए ऑथर हमें रोज़ दिन में जब भी समय मिले तब 1 से 10 तक की गिनती करते हुए गहरी सांस लेने को कहते हैं। वैसे दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप अभी भी कर सकते हैं और इसके पॉजिटिव रिजल्ट को इसी वक्त एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ऑथर बताते हैं कि हमें रोज ठीक से और पूरी नींद लेनी चाहिए। नींद पूरी न होने से हमारा ब्रेन ठीक से चार्ज नहीं हो पाता और फिर उसका असर डायरेक्टली हमारे मूड पर पड़ता है। हमारी लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो, हमें अपने सोने और सुबह उठने का एक समय फिक्स रखना चाहिए। पूरी नींद लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें फोर्सफुली 8 से 9 घंटे रोज सोने की ज़रूरत है। किसी भी इंसान के लिए उसकी नींद के आवर्स उसकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करते हैं। कोई केवल 6 घंटे की अच्छी नींद लेकर भी फ्रेश फील कर सकता है, तो किसी को पूरे 8 घंटे की नींद की ज़रूरत पड़ती है। ऑथर कहते हैं कि सोने के समय से 2 घंटे पहले से हमें कुछ भी खाना और पीना बंद कर देना चाहिए।
सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप जैसी डिवाइस का यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से समय पर नींद आना अपने आप शुरू हो जाएगा। हम ऑटो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करने का एक और आखिरी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि पूरे दिन में हमारे दिमाग में लगभग 50,000 तरह के विचार आते हैं। हम उन्हीं विचारों को लेकर यहाँ सेल्फ टॉक भी करते हैं। ये सेल्फ टॉक कभी पॉजिटिव होती हैं तो कभी निगेटिव होती हैं। और फिर जहाँ हमें ये सजेशन देते हैं कि हमें सेल्फ टॉक करते रहना चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। ओवर थिंकिंग किसी भी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है। ज़्यादा सोचने से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है, बल्कि ऐसा करके हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसी तरह से अगर हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उन्हें भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए जब भी हम सेल्फ टॉक करें तो हमें ये खास ध्यान देना चाहिए कि हम नेगेटिव वाक्यों या शब्दों का यूज़ ना करें। ये क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमें कोई भी काम करने से रोक देते हैं।